ये कहानी भगवत गीता के तीसरे श्लोक पर आधारित है। सुमित एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हमेशा अपने काम में बेस्ट करने की कोशिश करता था। उसने एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में नौकरी हासिल की थी और उसका सपना था कि एक दिन उसे प्रमोशन मिले और वह अपनी टीम का लीडर बने। सुमित दिन रात मेहनत करता था, अतिरिक्त काम करता था, हर नई टेक्नोलॉजी सीखता और अपनी टीम को भी मदद करता था। लेकिन कुछ समय बाद जब प्रमोशन का समय आया तो सुमित को लगा कि उसका नाम उन लोगों में नहीं है जिन्हें प्रमोट किया गया था। वह निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, उसने सोचा। एक दिन जब वह बहुत उदास था, उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा, सुमित क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुमित ने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे उसने इतनी मेहनत की फिर भी प्रमोशन नहीं मिला। उसने कहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। अब काम करने का मन नहीं करता। उसके पिता ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या तुमने भगवत गीता का वह श्लोक सुना है जिसमें कहा गया है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो? सुमित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी पिताजी, लेकिन वो तो पुराने समय की बात है। आज के समय में सब कुछ रिजल्ट पर ही तो आधारित है। उसके पिता ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुमित के पिता ने बताया, एक बार एक किसान था जिसका नाम रामू था। हर साल वह बहुत मेहनत करता, अपने खेतों में काम करता था। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, बीज बोता, पौधों की देखभाल करता और फसल काटने के लिए कड़ी मेहनत करता। लेकिन कई बार मौसम की स्थिति ठीक नहीं होती या बारिश समय पर नहीं होती। कभी कभी उसकी फसल खराब हो जाती थी। लेकिन क्या रामू ने काम करना बंद कर दिया? नहीं, उसने हमेशा पूरी मेहनत से काम किया। उसका कहना था, मेरा काम मेहनत करना है, परिणाम मेरे हाथों में नहीं। अगर मैं अच्छे से काम करता हूँ तो मुझे संतोष मिलेगा, बाकी जो होना है वो होगा। सुमित उसके पिता ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन यह सोचना कि हर बार हमें उसका इनाम मिलेगा सही नहीं है। कभी कभी हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी मेहनत बेकार है। यह श्लोक हमें यही सिखाता है, मेहनत करो पर फल की चिंता मत करो। सुमित को धीरे धीरे अपने पिता की बात समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। वह नई चीजें सीख चुका था, खुद को बेहतर बना चुका था और सबसे बड़ी बात, उसने अपना काम पूरी निष्ठा से किया था। अब सुमित ने प्रमोशन या किसी इनाम की चिंता करना छोड़ दिया और केवल अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। उसने पूरी लगन से अपने नए प्रोजेक्ट पर काम किया और इस बार भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी ने उसकी कड़ी मेहनत को पहचाना और उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका दिया। सुमित ने समझ लिया था कि असली खुशी कर्म में है, न कि सिर्फ परिणाम में। उसे अब यह पता चल चुका था कि भगवान श्री कृष्ण का वह श्लोक सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं, बल्कि आज की दुनिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंत में एक उदाहरण, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। यह कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक दुनिया में भी हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। सफलता हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमारे साथ में होता है।